मार्केट स्ट्रेटजी बनाया है, आप लोग देखे होंगे, हमेशा मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए ऐस क्या बोलते हैं। आप लोगों ने ओपिनियन पोल देखा है? जब इलेक्शन होता है इंडिया में तो ओपिनियन पोल होता है। ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया जाता है किस पार्टी को कितना सीट आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है। वो सर्वे किया जाता है। क्या सारे जितने भी जनसंख्या है इंडिया के सब पे सर्वे किया जाता है? नो, कुछ सैंपल उससे कलेक्ट किया जाता है, 1000, 2000, 10,000 के बीच में उसमें सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसके बिना पर हम ओपिनियन पोल बताते हैं, एग्जिट पोल। उसी तरह से मिस्टर एस ने यहां पर एक एग्जिट पोल चलाया। आप सबको मालूम है एग्जिट पोल चला है? कोई बता सकता है यस सर, यस। क्या चला था शंभू भाई? सर प्रोडक्ट रिव्यू यही ना? यस यस, प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। अभी प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में हम सबसे सर्वे कराया गया। जो रेड सर का जो आपको जीमेल मिला था, उस जीमेल पर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देना था। तो उसमें मिस्टर एस ने बोला कि 7,000 लोग, 7,000 लोगों ने ही रिव्यू दिया है। 14,27,000 में 7,000 लोगों ने रिव्यू दिया है, काफी है। उन्होंने बहुत अच्छा बताया और सबको बधाई भी दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। और ये जो कलेक्शन है ये बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा कि इसके बिना पर हम कह सकते हैं कि हम लोग आज ये तय कर सकते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद है। आज उसके आधार पर हम लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हैं। यानी कंपनी समझ ली है इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कि हम पूरी दुनिया में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, लोगों को क्या पसंद है, कौन सा पार्टी पसंद है उनको। तो दोस्तों यहां पर ये जो चीजें हैं हमारे सामने होते रहती है लेकिन हमको पता नहीं चलता है। जैसे हम लोगों को मार्केट रिव्यू लिया गया, सैंपल लिया गया, लेकिन आप सबको पता नहीं चला। कोई लोग सोच रहे हैं क्या दे, क्या जवाब दे कि नहीं दे। बिलिंग एड्रेस आया, क्या लिखे, घर का पता लिखे कि पड़ोस वाला का लिख दे, किसका घर का पता लिखे। अरे भाई, आपका घर का पता लिखना था, सिंपल था, आपने उसमें भी मिस कर दिया, तब तक वेबसाइट बंद हो गया। अब लोग बोल रहे हैं सर मैंने तो किया ही नहीं। अब 2 दिन रिव्यू था, आपको बताना था कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, आप सोचते रह गए, तब तक कहानी खत्म हो गया, आप उसमें सैंपल में नहीं आ सके। लेकिन मिस्टर एस ने कहा कि अब आपको वो देने की जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली हो चुका है, अब हमें जरूरत नहीं है। जो लोग, कई लोग हमें मेल किए हैं, कई लोगों ने मैसेज किया है कि सर हमने रिव्यू नहीं दिया था, क्या अब हम दे सकते हैं? तो नो, अब वो क्लोज कर दिया गया, वो सैंपल कलेक्ट हो गया। अब किसी को भी देने की जरूरत नहीं है, किसी को मेल करने की जरूरत नहीं है। तो उसी से उन्होंने पता कर लिया कि अभी कौन सा प्रोडक्ट हॉट मार्केट में आना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, मार्केट जो स्ट्रेटजी है वो वाकई में लोगों को अभी हिला के रख देने वाला है दोस्तों। और आपको पता भी नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जैसे मैंने आपको बताया कैसी कैसी चुनौतियां थी, लेकिन हमने उन्हें पार कर लिया और हम पार करते जा रहे हैं और हम पहले से भी अधिक मजबूत होकर वापस आएंगे। मिस्टर एस ने कहा कि हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां थी लेकिन हम पहले से और अधिक मजबूत होकर के आ रहे हैं। हमारे ओईएस में जो हमें सबको चाहिए था वो सारी चीजें एड ऑन होकर के आ रही है दोस्तों। ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो हम सबको वो जरूरत था और नहीं मिला, वो सबको वो चीजें मिलने वाली है और हम लोग देखने वाले हैं निश्चित रूप से। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो मिस्टर एस है उनका मैं बात बताता हूं दोस्तों। और हमारे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं लाइव, सफलता दर्द की कोख से जन्म लेता है। और 14.5 लाख जो फाउंडर हैं, आप यूजर भी कह सकते हैं, कस्टमर भी कह सकते हैं,
सभी का एक साथ सफलता की ओर ले जाना यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 14,27,000 सभी लोगों को एक साथ सफलता की ओर ले जाना, ऐसा सिस्टम बनाना कोई खेल नहीं है, खेल मजाक नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग बिल्कुल पास में हैं, बिल्कुल नजदीक में हैं, किनारे पे खड़े हैं, फिनिश लाइन पर खड़े हैं दोस्तों। चिंता ना करें, थोड़ी देर हुई है, थोड़ी देर हुई है, कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। इस पृथ्वी पर यह पहली बार ऐसी घटना होने जा रहा है जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऑन पैसिव सिस्टम आपको माला माल करने जा रहा है दोस्तों, मालो माल। यानी आपको एक सेलिब्रिटी की कैटेगरी में खड़ा करने जा रहा है। ये सिस्टम लेकर के आ रहे हैं मिस्टर एस। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। अब वो सारी बात कहने का कोई मतलब नहीं है। जो मुख्य मुख्य बिंदु थी वो आप सबको मैंने बता दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने बहुत सारे लोगों को धन्यवाद भी दिया। हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन है, सबको उन्होंने कहा कि आपने इतना पेशेंस से हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कितने लोग यहाँ पर पेशेंस से हैं और क्रिएटिविटी कर रहे हैं वो भी उनको मालूम है। कितने लोग सोए हैं वो भी उनको मालूम है। सब चीज उनके पास में लेखा जोखा है। जैसे चित्रगुप्त के पास में सब लेखा जोखा होता है, आपका कितना कर्म भाग्य, वो सब चीज वहां लिखा हुआ है। हमारा वेबसाइट है दोस्तों। बिल्कुल मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल के जो वेबिनार में मिस्टर एस ने बोला कि वो जो चाह रहे थे उससे कहीं ज्यादा, कहीं बेटर वो लेकर के आने वाले हैं बिल्कुल। और इसलिए देवदूत स्वरूप हमारे जो मिस्टर एस हैं वो बहुत ही यूनिक मार्ग चुने हैं और युद्ध स्तर पर वो काम कर रहे हैं और हमारे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जो दिल से काम होता है ना वो दुनिया में अलग तरह का होता है। लोग काम तो करते हैं लेकिन दिल से काम करें। जैसे आप रेसिपी घर में खाना बनाते हैं, अगर दिल से आपने खाना बना दिया ना, वही सारा आइटम रहेगा लेकिन रेसिपी का अलग स्वाद बन जाता है। तो हमारे जो जितने भी टेक्नीशियन है वो दिल से इसमें काम कर रहे हैं। हम 14,27,000 लोग दिल से इसमें लगे हुए हैं। लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं? मैंने बताया था आपको कि लगाव सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हम सबको ऑन पैसिव से इतना प्यार हो चुका है, इतना लगाव हो चुका है कि हम लोग लड़ते झगड़ते हैं। कैसे पति पत्नी को लड़ते झगड़ते आपने देखा है? पति पत्नी लड़ते झगड़ते हैं ना? क्या दोनों वार जोन में, कोई युद्ध क्षेत्र में खड़े होते हैं क्या? क्या उसमें बहुत ज्यादा मारपीट आप जब देखते हैं तो आपको क्या लगता है? जो ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं कपल, वो ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए कि वो एक दूसरे को केयर करते हैं। अगर आप एक दूसरे को केयर नहीं करते तो किस बात का झगड़ा? काहे को आपको कोई बोलेगा? क्यों आपको टोकेगा? अगर पत्नी पति को टोक रही है यानी आपका केयर कर रही है वो। अगर पति पत्नी को टोक रहा है तो वो केयर कर रहा है, वो दर्द है आपको, आपसे वो प्यार करता है। अगर एक पुत्र पुत्री को अगर टोक रहा है तो उससे प्यार है, उसको लगाव है। तो ऑन पैसिव में जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं वो लोग कुछ भला बुरा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, अभी नहीं आ रहा है, अब नहीं आएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ तो बोल रहे हैं। बाहर वाले को क्या मतलब है?